ऑन चैनल नॉलेज एकेडमी 1990। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्वालिटी के बारे में। अगर हमें किसी क्वालिटी के बारे में बताना हो किसी की, तो कैसे बताएंगे, ओके। और किसी की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करनी हो सिंगल वर्ड में, तो वो भी हम जानेंगे आज। फ्रेंड्स, अगर आप कहना चाहें कि मेरा दोस्त बड़ा कमीना है, तो कैसे कहेंगे? या फिर अगर आप कहते हैं कि मेरा भाई बड़ा पढ़ाकू है, वो आदमी बड़ा चालू है, वो बड़ा डरपोक है, तो ये सब वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं? ये क्वालिटी बता रहे हैं किसी की, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं कि वो इंसान कैसा है। तो चलिए जानते हैं आज कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, उनकी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा डे है 13। इससे पहले हमने 12 वीडियो बना दी हैं और वो अलग अलग टॉपिक पे बनाई गई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखिएगा। इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत मायने रखते हैं, तो जरूर देखिएगा उन वीडियो को, और उनका लिंक हम अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के। अगर आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट से देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वालिटी। पहला वर्ड है सीक्रेटिव। क्या है? सीक्रेटिव। ये सीक्रेटिव जो वर्ड है ये सीक्रेट से बना है। सीक्रेट मीन्स कुछ रहस्य। कुछ लोग ऐसे पर्सनैलिटी के होते हैं जो अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, तो वो जो लोग हैं उनको कहा जाता है सीक्रेटिव। सीक्रेटिव पर्सन, ही इज अ सीक्रेटिव पर्सन, राइट। नेक्स्ट है पॉजिटिव। जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि सही होगा, है ना, हमेशा पॉजिटिव ही सोचते, कभी नेगेटिव नहीं सोचते, तो उन्हें कहा जाता है पॉजिटिव पर्सन। ही इज अ पॉजिटिव पर्सन। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। जो हमेशा आशावादी होते हैं, जिन्हें हमेशा आस रहती है कि आने वाला कल हमेशा अच्छा ही होगा। आज चलो चाहे जैसा भी दिन है कोई बात नहीं, कल सही होगा, आने वाला टाइम अच्छा होगा। मीन्स उनको एक आशा रहती है कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज करेंगे ऑप्टिमिस्टिक, मीन्स आशावादी लोग। ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ओके, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट है पेसिमिस्टिक। जो इंसान हमेशा ये सोचता है कि अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, मीन्स क्या है, वो हमेशा नेगेटिव सोच रहा है आने वाले टाइम के बारे में। तो जो इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है और सोचता है कि लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, आने वाला दिन भी ऐसा ही जाएगा, तो ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए आप वर्ड यूज करेंगे पेसिमिस्टिक। ही इज अ पेसिमिस्टिक पर्सन। नेक्स्ट डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मीन्स आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी होते हैं और हर चीज में देखा जाए तो रिच भी होंगे, पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस हर चीज में अच्छे होते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता है वो हर इंसान के लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी रिच पर्सन से मिल रहा है तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, या किसी गरीब से मिल रहा है तो उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। जो इंसान सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे से रहता है और अच्छी अच्छी क्वालिटीज होने के बावजूद अपने पर कोई घमंड नहीं करता, उसे कहा जाता है डाउन टू अर्थ। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, राइट। नेक्स्ट है पॉम्पस। पॉम्पस मीन्स ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता हो, जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, और तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा पॉम्पस, राइट। ही इज अ पॉम्पस पर्सन। नेक्स्ट एब्यूजिव। एब्यूजिव वर्ड बना है एब्यूज से। जो व्यक्ति बार बार पर गाली देता है उसे कहा जाता है एब्यूजिव पर्सन। ही इज अ एब्यूजिव पर्सन। नेक्स्ट लविंग और अफेक्शनेट। जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा किसी के प्रति लव शो करे
अपनी फीलिंग्स को अच्छे से शेयर कर ले, उसे कहा जाता है लविंग पर्सन और अफेक्शनेट। ओके, ही इज द लविंग पर्सन, ही इज लविंग और अफेक्शनेट, राइट। नेक्स्ट है एग्रेसिव और बोल्ड। एग्रेसिव ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर बहुत जल्दी से एग्रेसिव हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, चाहे वो कोई पॉजिटिव बात हो या फिर नेगेटिव बात हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसे उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एग्रेसिव, और जो लीडर हो उसके लिए कहा जाएगा बोल्ड। दोनों ही वर्ड सिमिलर हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के कोई भी व्यक्ति एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, ये नहीं सोचता कि कल क्या होगा, या अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं सोचता है, बिल्कुल कुछ भी देखा एकदम से एग्रेसिव हो गया, तो उसे कहा जाता है एग्रेसिव और बोल्ड, राइट। बोल्ड को हम जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उसे भी बोल्ड कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है एम्बिशियस। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, अपने करियर को लेकर या अपने किसी भी मैटर को लेकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, मीन्स अपनी ही चीजों को वैल्यू दे, जो वो चाहता है लाइफ में करना सिर्फ उसी को ज्यादा वैल्यू दे, तो उसे कहा जाता है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। ओके, नेक्स्ट है अननोइंग और इरिटेटिंग। जो व्यक्ति अननोइंग कर देता है आपको या फिर इरिटेट कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अननोइंग और इरिटेटिंग। मीन्स किसी की बातों से, किसी के बिहेवियर से अगर आप इरिटेट हो जा रहे हैं, उसकी ये खासियत है कि वो किसी को भी इरिटेट कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आप वर्ड यूज करेंगे अननोइंग और इरिटेटिंग। ही इज वेरी इरिटेटिंग, ही इज वेरी अननोइंग, राइट। नेक्स्ट है एंशियस। एंशियस मीन्स चिंतित। जो व्यक्ति किसी बात को लेकर चिंतित रहता है उसे कहा जाता है एंशियस। क्या कहा जाता है? एंशियस। सपोज कीजिए मैंने कोई एग्जाम दिया है और रिजल्ट आने वाला है, तो मैं अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, तो मैं क्या कहूंगी? आई एम वेरी एंशियस, राइट, एंशियस। नेक्स्ट हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी मीन्स मस्त मौला। जो व्यक्ति हमेशा मस्त रहता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे कहा जाता है हैप्पी गो लकी। नेक्स्ट आउटगोइंग और एक्सट्रोवर्ट। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं बातें करना, बातें ही करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट और आउटगोइंग, राइट। नेक्स्ट है बोस्टफुल। बोस्टफुल मीन्स डींगे मारने वाला, बहुत ज्यादा डींगे हाँकने वाला। जो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है और करता कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बोस्टफुल। ही इज बोस्टफुल, राइट। नेक्स्ट है एरोगेंट। बहुत ज्यादा जो व्यक्ति अपने पर ही अभिमान करता है, अपने आप को ही वैल्यू देता है, अपनी ही चीजों को वैल्यू देता है, मीन्स दूसरे को कुछ नहीं समझता, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एरोगेंट। क्या कहा जाता है? एरोगेंट। जो अभिमानी हो, बहुत ज्यादा अभिमान करता हो अपने आप पर, उसे कहा जाता है एरोगेंट। नेक्स्ट है टॉकटिव। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें करता है उसे कहा जाता है आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट। सेम सिमिलर वर्ड है टॉकटिव। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें करता है उसे कहा जाता है टॉकटिव। ओके, नेक्स्ट है स्टबर्न। मेरी बहन बहुत जिद्दी है, तो बहन अगर जिद्दी है तो जिद्दी के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टबर्न। स्टबर्न मीन्स जिद्दी। नेक्स्ट विटी। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज है, तेज को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर आपको अपनी इंटेलिजेंस से हंसाता रहता है, या फिर अपनी इंटेलिजेंस से कोई भी मैटर शॉर्ट आउट कर लेता है, उसे कहा जाता है विटी। ही इज वेरी विटी पर्सन, या फिर ही इज वेरी विटी। ओके, तो विटी मीन्स बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंट होता है, ओके, तो उसे कहा जाता है विटी। नेक्स्ट है ग्रम्पी। ग्रम्पी मीन्स ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है,
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति, उसे कहा जाता है ग्रम्पी। ही इज अ ग्रम्पी पर्सन, ही इज ग्रम्पी। नेक्स्ट है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मीन्स बिना सोचे समझे। इम्पल्सिव मीन्स बिना सोचे समझे। ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार रहे, उसे कहा जाता है इम्पल्सिव, इम्पल्सिव पर्सन। सेम इसी से वर्ड बना है इम्पल्सिव शॉपिंग, मीन्स बिना सोचे समझे की गई शॉपिंग। सपोज कीजिए आप अपने दोस्त के साथ मार्केट गए और दोस्त को कुछ ड्रेसेस लेनी थी अपने लिए, और आपने देखा कि दोस्त आपका ड्रेसेस ले रहा है और आपको कोई पसंद आ गई, आपने इंस्टेंटली अपने लिए भी ले ली। क्या आप घर से सोच के गए थे कि आप अपने लिए ड्रेस लेंगे? नहीं ना। तो आपने बिना सोचे समझे वहां गए और वहां आपको कोई चीज पसंद आई और आपने खरीद ली, तो उसे कहा जाता है इम्पल्सिव शॉपिंग। ओके, और जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करे तो उसे कहा जाता है इम्पल्सिव पर्सन। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स ऐसा व्यक्ति जो पुराने ख्यालातों को तवज्जो दे, मीन्स पुराने ख्यालातों को ज्यादा मानने वाला, पुरानी सोच रखने वाला, आज का जो ट्रेडिशन है उसको जो जल्दी से नहीं अपनाता, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिव। ओके, कंजर्वेटिव पर्सन। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग है और बुजुर्ग क्या करते हैं, अपनी जो पुरानी बातें होती हैं उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपनी पुरानी ही बातों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, और जो नया ट्रेडिशन है उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कंजर्वेटिव। माय ग्रैंड मदर इज वेरी कंजर्वेटिव। ओके, नेक्स्ट है करेजियस। जो इंसान बहुत ज्यादा साहसी होता है, हिम्मत वाला, तो उसे कहा जाता है करेजियस। करेज वर्ड से बना है करेजियस। करेज मीन्स होता है साहस और करेजियस मीन्स होता है साहसी, राइट। नेक्स्ट है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट ऐसी व्यक्ति को कहा जाता है जो हमेशा किसी काम को लेकर हमेशा डटा रहे। सपोज कीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप दोबारा फिर से तैयारी कर रहे हैं, मीन्स आप डटे हैं, है ना। आप डटे हैं कि आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है परसिस्टेंट। ही इज वेरी परसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट है सैडिस्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर बड़े खुश होते हैं, तो ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है सैडिस्ट, राइट। क्या है? सैडिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को तकलीफ में देखकर बहुत खुश हो, तो उसे कहा जाता है सैडिस्ट। he is very sadist, he is a sadist person. next cynical. cynical means सनकी। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलत सोचे कि मतलब ऐसा सोचे कि कोई भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, हमेशा क्या सोचेगा, वो डाउट करता रहेगा और किसी के बारे में कभी सही नहीं सोचेगा। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है सनकी। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिनिकल। ही इज सिनिकल। ऐसा कोई आपके आसपास कोई व्यक्ति है तो आप उसे कहेंगे सिनिकल। नेक्स्ट है डिसिसिव। ओके, डिसिसिव मीन्स होता है जो व्यक्ति जल्दी से निर्णय ले लेता है, मतलब निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में देरी नहीं लगाता। कोई भी सॉल्यूशन निकालना हो एकदम से सॉल्यूशन निकालता है, कोई भी डिसीजन लेना हो एकदम से डिसीजन लेता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है डिसिसिव। ओके, डिसिसिव मीन्स जो जल्दी से निर्णय लेने वाला हो, उसे कहा जाता है डिसिसिव। और इसी का अपोजिट है विशी वॉशी। विशी वॉशी मीन्स हमेशा कंफ्यूज रहने वाला, जो हमेशा कंफ्यूज रहे कि मतलब ये करूं या ये करूं, ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, और वो इसी बात में कंफ्यूज रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूं कि मैं अपने भाई से ज्यादा डिसिसिव हूं, मीन्स आई एम डिसिसिव मोर देन माई ब्रदर। ओके, मेरी फ्रेंड बड़ी कंफ्यूज रहती है, माई फ्रेंड इज विशी वॉशी। ओके, मेरी फ्रेंड क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज करेंगे वर्ड विशी वॉशी, जो हमेशा कंफ्यूज रहता हो और जो जल्दी से निर्णय ले लेता है, उसे कहते हैं डिसिसिव। जो
जो जल्दी से डिसीजन ले लेता है। नेक्स्ट है रेडिकल। रेडिकल ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बिल्कुल डिफरेंट सोच रखता हो, डिफरेंट बदलाव लाने में सोसाइटी में, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है रेडिकल। मीन्स ऐसा चेंज लाना सोसाइटी में जो पॉजिटिव हो। ओके, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि कुछ नया चेंज लाया जाए और वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, उसका इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन रेडिकल जो व्यक्ति होगा ना, वो दूरदर्शी होता है, उसे पता होता है कि अगर हम सोसाइटी में ये चेंज लाएंगे तो इससे ये बेनिफिट होगा, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है रेडिकल, जो सोसाइटी में बिल्कुल डिफरेंट चेंज लाने वाला हो, उसे कहा जाता है रेडिकल पर्सन। नेक्स्ट है कंसिडरेट। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की फीलिंग्स की कदर करता हो, दूसरों के बारे में सोच समझ के चलता हो कि लोग क्या सोचेंगे, है ना। मतलब कोई अगर दुखी है तो उसकी भी हेल्प करनी है, कोई सुखी है तो उसके भी साथ शेयरिंग करनी है हर चीज में। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कंसिडरेट। मीन्स दूसरों की फीलिंग्स की कदर करने वाला, चाहे सुख में हो दुख में हो, हर तरीके से उनकी हेल्प करने वाला, उनके साथ शेयरिंग करने वाला, उसे कहा जाता है कंसिडरेट, दूसरों की फीलिंग्स की कदर करने वाला। नेक्स्ट है इजी गोइंग और काम। हमेशा शांत स्वभाव का व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता हो। कोई है आपके आसपास जो हमेशा शांत रहता हो, किसी बात पे एकदम से अग्रेसिव ना होता हो? है कोई ऐसा व्यक्ति? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे, वो है इजी गोइंग और काम। ओके, शांत रहने वाला, शांत स्वभाव का व्यक्ति, उसे कहा जाएगा काम और इजी गोइंग। नेक्स्ट है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जोशीला हो, कुछ भी करने के लिए एकदम तत्पर, जोश से भरा हुआ व्यक्ति, जोश से भरे व्यक्ति को कहा जाता है एंथुसियास्टिक। He is very enthusiastic. He is enthusiastic person. Okay. Next है observant. Observant means ऐसा व्यक्ति जिसकी नजर बड़ी तेज हो, छोटी छोटी बातों को नोटिस कर लेता हो। सपोज कीजिए आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपके साथ वालों की, आपकी छोटी छोटी बातों को एकदम से नोटिस कर लेता है। जैसे आपने बाल कैसे बनाए हैं, आपने कौन सी ड्रेस पहनी, कौन से जूते पहने, है ना, ये कौन सी घड़ी पहनी, छोटी छोटी बातों को एकदम से नोटिस कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ऑब्जर्वेंट। मीन्स ऑब्जर्व करने का जिसका तरीका बहुत स्ट्रॉन्ग हो इन द कंपैरिजन ऑफ अदर पर्सन। मीन्स हर चीज को एकदम से ऑब्जर्व कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट है मूडी। जो इंसान अपने मूड के हिसाब से चलता है, भाई मूड ठीक है तभी कुछ करेंगे। अगर पार्टी में चलने के लिए कहा आपने अपने दोस्त से कि चलिए पार्टी में चलते हैं, तो दूसरा क्या कह रहा है आपका दोस्त, यार मूड होगा तो चलूंगा। मीन्स क्या कर रहा है, वो अपने मूड के हिसाब से चल रहा है। मूड होगा तो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है, मूड पे। अगर उसका मूड सही है तो सब कुछ सही है, बेकार है तो सब कुछ बेकार है ना। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मूडी। ही इज वेरी मूडी, शी इज वेरी मूडी। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रैंक। जो व्यक्ति अपनी बात को सीधे कह देता हो, घुमा फिरा कर नहीं कहता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। और नेक्स्ट वर्ड क्या है इसी के लिए, सिमिलर, फ्रैंक। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, घुमा फिरा के बात करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते नहीं हैं, है ना। और लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी बात को डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट कहने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो घुमा फिरा कर बात नहीं करते, कोई बात अपने मन में नहीं रखते। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो व्यक्ति सीधी बात करने वाला हो, उसे कहा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है विकेट। विकेट मीन्स चालू, कमीना। उसका दोस्त बड़ा कमीना है। सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, ही इज वेरी विकेट। ओके, ही इज वेरी विकेट। ओके, विकेट कमीना है, चालू है, दोनों के लिए वर्ड सेम है, विकेट। नेक्स्ट है थिक स्किन्ड, मोटी चमड़ी वाला। अब मोटी चमड़ी वाला किसे कहेंगे भाई, ऐसा व्यक्ति जिसे जल्दी से कोई फर्क ना पड़े, कुछ भी कह लो, कितनी मजाक बना लो, कितनी बेइज्जती कर लो, फर्क ना पड़े, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है थिक स्किन्ड। ऐसा व्यक्ति जिसे कोई जल्दी से फर्क ना पड़े। ओके, दैट इज कॉल्ड थिक
skinned. Next word is naughty और mischievous. Naughty means शरारती, जो बहुत ज्यादा शरारती हो उसे कहते हैं naughty. और इसी से सिमिलर वर्ड है mischievous. Mischievous का मीन्स भी शरारती होता है. बच्चे होते हैं ना बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, तो बच्चों के लिए बोलते हैं ना he is very naughty, she is very naughty. आप इसी के साथ वर्ड यूज कर सकते हैं mischievous. ओके, नेक्स्ट है चिकन और विम्प. जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर और छोटी छोटी इंसिडेंट से एकदम से डर जाता है उसे कहते हैं चिकन. क्या कहते हैं? चिकन. चिकन या विम्प. जो जल्दी से डर जाता हो, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे इंसिडेंट से जो व्यक्ति डर जाता है, एकदम से डर जाता है, उसे कहा जाता है चिकन या फिर विम्प. नेक्स्ट है वार्म हार्टेड और फ्रेंडली. ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से दोस्त बना लेता हो. ऐसे व्यक्ति कुछ ही होते हैं जो किसी को भी अपना फ्रेंड बना लेते हैं. मीन्स ऐसे लोगों को कहा जाता है फ्रेंडली या फिर वार्म हार्टेड. किसी को भी इम्प्रेस कर ले, किसी से भी बातें कर ले, किसी को भी दोस्त बना ले, है ना. तो ऐसे लोगों को कहा जाता है वार्म हार्टेड और फ्रेंडली. ही इज वेरी फ्रेंडली. नेक्स्ट है गुड लुकिंग. जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, बहुत स्मार्ट दिखता हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज करेंगे गुड लुकिंग. आप गर्ल्स के लिए मोस्टली यूज करते हैं वर्ड ब्यूटीफुल. सी इज वेरी ब्यूटीफुल. और बॉयज के लिए कहते हैं स्मार्ट, है ना. तो दोनों के लिए हम एक कंबाइंड वर्ड यूज कर सकते हैं गुड लुकिंग. सी इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज वेरी हैंडसम, है ना. सेंटेंस बोलते हैं ही इज वेरी हैंडसम, तो हैंडसम की जगह हम गुड लुकिंग भी यूज कर सकते हैं. ही इज वेरी गुड लुकिंग. ओके, नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग. जो बहुत मेहनत करता हो. ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हो उसे कहा जाता है हार्ड वर्किंग. मीन्स जो व्यक्ति बहुत मेहनत करता हो, बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट है ब्राइट और इंटेलिजेंट. जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो, दिमाग से बहुत तेज हो, उसे कहा जाता है ब्राइट और इंटेलिजेंट. मेरा भाई बड़ा इंटेलिजेंट है. माई ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट. ओके, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. सी इज वेरी ब्राइट. ओके, नेक्स्ट है एनर्जेटिक. एनर्जेटिक मीन्स जो बहुत ज्यादा फुर्तीला हो, एनर्जी से भरपूर हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज करते हैं एनर्जेटिक. ही इज वेरी एनर्जेटिक. नेक्स्ट है थॉटफुल. बहुत सोच समझ कर चलने वाला. ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम करता है बहुत सोच समझ के करता है और दूसरों को भी ध्यान में रखता है कि हाँ, इस काम को करने से दूसरे को क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा. मीन्स क्या है, सबको देखभाल कर ही कुछ काम करता है. मीन्स सबके बारे में सोचता है ना, सोच समझ कर ही करने वाला, उसे कहा जाता है थॉटफुल पर्सन. रिलायबल. नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल. रिलायबल ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो जिस व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास किया जा सके. हर कोई ऐसा नहीं है आज के टाइम पे कि हम किसी पर भी विश्वास कर लें. कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विश्वास करने योग्य होते हैं. तो जो भी व्यक्ति आपके आसपास है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए, तो आप उसे कहेंगे रिलायबल. ही इज वेरी रिलायबल. सी इज वेरी रिलायबल. गॉट इट. नेक्स्ट ओपन माइंडेड. जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रैंक होते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने इजीली कह देते हैं, उन्हें कहा जाता है ओपन माइंडेड. सी इज वेरी ओपन माइंडेड. ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों को सबके सामने कह देते हैं इजीली, उन्हें कहते हैं ओपन माइंडेड. नेक्स्ट है एमिएबल. एमिएबल मीन्स ऐसा व्यक्ति जो किसी से भी इजीली मिल ले, यानी कि मिलनसार, है ना. ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एमिएबल. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स समय के हिसाब से चलने वाला. माय पेरेंट्स आर फ्लेक्सिबल मीन्स वो समय के अनुसार चलते हैं. ओके, तो फ्लेक्सिबल मीन्स समय के अनुसार चलने वाला है, अकॉर्डिंग टू द टाइम. ऐसा नहीं कि पुराने टाइम के हैं तो
पुराने ही बातें करेंगे, पुराने ही विचारों को मानेंगे, ऐसा नहीं। आज के टाइम की बातों को भी, आज के टाइम की जो जनरेशन है उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे जितने वो पुरानी बातों को देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है फसी। फसी मीन्स ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शिकायत करता रहता हो, ऐसी लड़की जो हमेशा शिकायत करती रहती है, आप उसे कह सकते हैं फसी। माई गर्लफ्रेंड इज वेरी फसी, ओके। वैसी फसी नहीं है, फसी मीन्स जो हमेशा शिकायत करती है। नेक्स्ट है डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस, जो बहुत ज्यादा मेहनती हो, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति को, जो हमेशा मेहनत करता रहता हो, उसे कहेंगे डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट है स्टूडियस। मेरा भाई बड़ा पढ़ाकू है, पढ़ाकू को कहते हैं स्टूडियस। स्टडी से बना है ये वर्ड स्टूडियस, ओके। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता रहता हो, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे, वो है स्टूडियस, ओके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था क्वालिटी के बारे में, और पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय बाय।